हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पीएसबी क्लासेस में। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम का लेवल 2 का जो 28 तारीख को पेपर हुआ था, 28 फरवरी को, उसी का दोस्तों इंग्लिश का लैंग्वेज फर्स्ट है ये। इसके पहले हम दोस्तों सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और फिर हिंदी का लैंग्वेज फर्स्ट हम लोग इसमें जान चुके हैं। तो आज इंग्लिश का लैंग्वेज फर्स्ट हम जानेंगे। तो लगातार दोस्तों चैनल में बने रहिएगा। 30 में से देखिएगा आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है। विच आउट फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इज टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ टॉकिंग टू स्टूडेंट इन फॉरेन लैंग्वेज इन द क्लास, कि आप बच्चों से विदेशी भाषा में इंग्लिश बात करेंगे या फिर प्लेग्राउंड में। गिविंग ग्रेड्स एंड सीक्वेंस, कि आप बच्चों को ग्रेड्स देंगे। ठीक है। अरेंजिंग फॉर ग्रुप डिस्कशंस, या बच्चों को ग्रुप डिस्कशन के लिए समूह में बहस करने के लिए बुलाएंगे। या फिर इंकरेजिंग स्टूडेंट टू कन्वर्स इन टारगेट लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज दे दिया जाएगा, उस लैंग्वेज में बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को आपस में बातचीत करने के लिए उत्साहित करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ सही है। अरेंजिंग फॉर ग्रुप डिस्कशन इसके लिए भी सही है। उनको ग्रेड्स दिया जाए और एक सीक्वेंस दिया जाए कि मतलब क्रम वाइज आपको ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन यहाँ पर जो टॉकिंग टू स्टूडेंट इन फॉरेन लैंग्वेज इन द क्लास, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 31। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चूज द राइट क्वेश्चन फॉर रानी वेंट टू दिल्ली बाई बस। रानी वेंट टू दिल्ली बाई बस, तो इसके लिए राइट क्वेश्चन चूज करना दोस्तों कौन सा होगा। डज रानी गो टू दिल्ली बाई बस, डिड रानी गो टू दिल्ली बाई बस, डिड रानी वेंट टू दिल्ली बाई बस, या फिर डू रानी वेंट गो टू दिल्ली बाई बस। तो राइट आंसर दोस्तों आपका डिड रानी गो टू दिल्ली बाई बस। क्वेश्चन में अगला है 33, विच वन इज नॉट द एम ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा इंटेंसिव रीडिंग का उद्देश्य नहीं है। टू इनेबल स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, टू इंक्रीज स्टूडेंट एक्टिव वोकेबलरी, टू कंसंट्रेट अपॉन लैंग्वेज, या फिर टू सेव टाइम। तो यहाँ पर जो टू सेव टाइम दिया है, समय को बचाइए, ये जो है उसका इंटेंसिव रीडिंग का यहाँ पर अर्थ नहीं होगा, क्योंकि विस्तृत ढंग से किसी चीज़ को पढ़ना है, जानना है, तो ये उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। समय को बचाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोनेटिक सिंबल फॉर सो इज। सो का एक जो सिंबल होना चाहिए दोस्तों साउंड में, वो कौन सा होना चाहिए। SHO, या फिर ये वाला लैंग्वेज बना, या ये फिर, या फिर ये। तो राइट आंसर दोस्तों आपका सो का फोनेटिक वर्ड बनेगा ये। अगला क्वेश्चन है 35, चूज द राइट क्वेश्चन फॉर ही हैज़ गिवन अ पेन टू राधा। ही हैज़ गिवन अ पेन टू राधा, उसने राधा को क्या किया, एक पेन दिया। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, टू हुम हैज़ ही गिवन अ पेन, राधा को पेन किसने दिया। तो पहला ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, इवेल्युएशन साइकिल हैज़ नॉट वन ऑफ दीज एलिमेंट्स। मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस, या फिर टूल्स एंड डिवाइसेस ऑफ इवेल्युएशन। तो यहाँ पे दोस्तों मेजरमेंट नहीं होगा। क्या होगा, मेजरमेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओल्ड मेथड्स यूज टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज आर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, यानी कि ट्रांसलेशन के मिला करके ग्रामर को जो है पढ़ाया जाए और फिर डायरेक्ट तरीके से, या फिर ट्रांसलेशन कम ग्रामर, ट्रांसलेशन के साथ ग्रामर, या फिर दो भाषाओं में बाइलिंगुअल मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्सटीट्यूशनल मेथड, यानी कुछ ना कुछ उसमें सब्सटीट्यूट होना चाहिए, वन वर्ड जैसे होता है, या फिर कई सारी भाषाओं में एक साथ दिया जाए, ऑप्शन डी। तो इसमें कौन सा सही है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन।
कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, घायल व्यक्ति की मदद कर रहे थे। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाना, क्या बनाना है, पैसिव। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग लगा हुआ था इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। और यहाँ पर चूँकि वाउंडेड मैन है तो एक ही आदमी होगा इसलिए वाज का प्रयोग किया गया है। हेल्प्ड किसके द्वारा, सम बॉयज़ के द्वारा उनकी मदद की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 39, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग का कौन सा एक क्वालिटी नहीं है, लेजिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी या फिर राइटिंग स्लोली। तो राइट आंसर दोस्तों आपका राइटिंग स्लोली, ये आपका क्या है, गुड हैंड राइटिंग का क्वालिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर। रूब्रिक्स का यूज किस लिए किया जाता है, तो सेल्फ असेसमेंट के लिए या फिर जो ग्रुप में असेसमेंट होता है। ठीक है, असेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूल्यांकन एक तरीके से कर सकते हैं, कौन सा बच्चा कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, तो 40 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, द पुलिस मैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, इसका क्या बता रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो द पुलिस मैन इंक्वायर्ड क्या कर रही थी, अब यहाँ पे इंक्वायर्ड लग जाएगा, वेयर वी वर गोइंग। ठीक है, वेयर वी वर गोइंग, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अस के अकॉर्डिंग क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यू जो यू था तो अस का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन 42, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। एक कौन सा एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है इंग्लिश सीखने का, तो उससे कौन सा रिलेट नहीं करता है। ग्रामर इज स्टार्ट सिस्टमेटिकली। ठीक है, ग्रामर को सिस्टमेटिकली नहीं सिखाया जाता, या फिर इट मेक्स पीपल टू थिंक इन इंग्लिश। ठीक है, बच्चों को जो ये सिखाया जाता है डायरेक्ट मतलब जो है पीपल टू थिंक, सोचने के लिए इंग्लिश में। इट इनेबल पीपल टू एक्सप्रेस हिज थॉट, ये बच्चों को उसमें इनेबल बनाती, योग्य बनाती है अपने बातों को, विचारों को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ इंग्लिश। दिस मेथड इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी। ये मेथड और भी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी से ये सारी चीज़ें भरी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया ग्रामर इज स्टार्ट सिस्टमेटिकली, ये ऑप्शन जो है आपका इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन 43, इन क्लोज टेस्ट स्टूडेंट आर आस्क्ड, जो क्लोज टेस्ट होता है दोस्तों भरने के लिए, ठीक है, उसमें बच्चों से क्या पूछा जाता है, क्या जानने की कोशिश की जाती है। तो जो उसमें डाट 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 करके जो बीच बीच में जैसे ये दिया गया पूरा पैराग्राफ, तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, उसमें कुछ शब्द जो है वर्ड्स मिस कर दिया जाता है, तो उसी को क्या करना होता है, भरना होता है। ठीक है, तो उस पैसेज को या फिर आइडिया को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, जो फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको भरना है, या जो वर्ड्स गायब हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, उसको पैसेज के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, उस आइडिया को कंप्लीट करना होता है। क्वेश्चन 44, द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन, कितना होता है, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों आपका 24। क्वेश्चन 45, ए लैंग्वेज स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो राइट आंसर दोस्तों आपका 4, कितना सही है, 4। एट द सर्कस आई हैड, इसमें जो एक पैसेज दिया गया 46 से 52 तक, इसमें आपको क्या करना है, इसको पढ़ करके, ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे देना है। एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स, दे हैड सेट इन देयर सीट, वो सभी लोग अपनी सीट पर बैठ गए शांतिपूर्वक। वाइल आई कवर्ड बिफोर कैप्टन विफ, आई गॉट टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स एट दैट एंगल, जो हमने एक आइडिया पाया वो गलत तरीके से पाया ह्यूमन बींग्स का, इंसानों का, उस एंगल से। ठीक है, एक सर्कस हो रहा था दोस्तों, तो उसमें मनुष्यों के या फिर इंसानियत के बारे में जानने का कोई चांस नहीं दिया गया था। ठीक है, कोई अध्ययन नहीं किया गया। आई हैड थॉट दैट दे वर स्ट्रांग एंड फियरलेस, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, मजबूत थे और निडर थे, यानी कि डरे हुए नहीं थे। बट नाउ आई फाउंड, उसने उस समय पाया, ठीक है, रनिंग फ्रॉम मी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर,
यानी कि जो भेड़ों का एक झुंड होता था वो दौड़ करके आया, यद्यप अल्दो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अटैकिंग देम, लेकिन हमने उनको एक ऐसा इच्छा नहीं पाया कि वो अटैक कर सकें, आक्रमण कर सकें। व्हेन आई पॉज्ड, उस समय मैं कुछ समय के लिए रुका, टेलर की दुकान पर। ही अबाउंडेड, उसने उस चीज़ को त्याग दिया। हिज मशीन, उसने अपना मशीन क्या कर दिया, त्याग दिया। एंड सट हिमसेल्फ इन अ कबर्ड, ठीक है, और फिर जो उसका कबर्ड था, अलमारी था, ठीक है, उस चीज़ को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद अलास आई एम अंडन, मैंने कुछ नहीं किया। ओंट समवन शूट दैट टाइगर, कि और किसी ने टाइगर को शूट नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टोरी दिया गया था सर्कस का। तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग जो दी गई दोस्तों, मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या है स्पेलिंग सही है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका मैकेनिस्ट, यही है आपका सही है। करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ इंटेंशन, इंटेंसिंग का एडजेक्टिव क्या होगा, तो राइट आंसर दोस्तों का इंटेंशनल, क्या होगा, इंटेंशनल। 48 सिनोनियम ऑफ चांस, चांस का सिनोनियम क्या होगा, अवसर का, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अपॉर्चुनिटी, क्या होगा, अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन 49 रूट वर्ब ऑफ सैट, सैट का रूट वर्ब क्या होगा, कहाँ से आया है, इसका मेन थीम क्या है, तो राइट आंसर दोस्तों आप सिट से, सिट माने बैठना और सैट माने बैठा। द एंटोनियम्स ऑफ फियरलेस, फियरलेस का एंटोनियम क्या होगा, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, फ्राइटेंड और भी डरा हुआ, स्केयर्ड, वेलिंग या फिर पॉज्ड, तो 50 का दोस्तों दिया गया ए, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सही नहीं माना जाएगा ये, ठीक है, स्केयर्ड होगा यहाँ पर, क्या होगा, स्केयर्ड, क्योंकि फ्राइटेंड का मतलब भी डरा हुआ ही होता है। सॉरी, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये फियरलेस दिया गया, क्या दिया गया है, फियरलेस, यानी कि निडर, और फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, ठीक है। आयोग ने इसका ए और बी दोनों आंसर माना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप, पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रुप को क्या करता है, लीड करता है, यानी कि उसको आगे जो है बढ़ाता है। 51, तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन होता है, कैप्टन, क्या कौन होता है, कैप्टन। द सिनोनियम ऑफ अबंडेंट, सिनोनियम यानी कि त्यागने की जो है सिनोनियम क्या होगा दोस्तों, कावर्ड, हार्ड, लेफ्ट या फिर अंडन, तो लेफ्ट मतलब भी होता है छोड़ देना, अबंडन में त्याग देना या छोड़ देना, बात वही है। अ पिक्चर इज एन ऑडियो एड, एन ऑडियो विजुअल एड, अ विजुअल एड या फिर नन, तो राइट आंसर दोस्तों आपका ए विजुअल एड था, यानी कि पूरे दृश्य क्या हो रही थी, दिखाई दे रही थी। क्वेश्चन यहाँ पर एक पैसेज दिया गया दोस्तों 54 से 60 तक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, फिर उसके बाद अपना राइट आंसर आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूट्स, जो आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट को जस्ट एज मच एज स्मोक, फॉल वाटर, गंदा पानी या फिर धुआं, और जो अस्वच्छ हवा होती है, एंड लीटर, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, नॉइज़ पोल्यूट्स जो हमारे इन्वायरमेंट को ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ख़राब करती हैं। इट कैन कज इलनेस, ये बीमारियां लाती हैं और बहरा बना देती हैं। द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज टू नॉइज, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होती है शरीर का, उस चीज़ को स्वीकार नहीं करती है, उस चीज़ को प्राप्त नहीं करती है, वह यूज नहीं करती है। इट कंटिन्यूज टू रीड एंड इवन तो अ पर्सन थिंक्स ही आर सी हैज बिकम यूज टू ऑल सराउंडिंग नॉइजेज, ठीक है, जो तुम्हारा ये सारी चीज़ें रिएक्ट करती हैं उस चीज़ को, ठीक है, तुम किस प्रकार से सोचते हो, किस प्रकार से सारी चीज़ों को यूज करते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे आसपास की जो शोर हैं इस चीज़ को बताती हैं। फॉर इंस्टेंस, तुरंत, ठीक है, नसीर हु लिव्ड इन एन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट में रहता था बड़ी बिल्डिंग में, ऑन बिजी स्ट्रीट, उसकी गलियां बहुत बिजी रहती थी, ऑफन बॉयस्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ था डींगों से, एक तरीके से बॉयस्टफुल। ही कुड स्लीप थ्रो एनी काइंड ऑफ नॉइज, ठीक है, तो कहने का मतलब उसको सोने में भी प्रॉब्लम होता था। ही क्लेम्ड ही जस्ट डिड नॉट हियर इट,
ठीक है, उसने एक शिकायत किया कि वो ठीक ढंग से सुन नहीं सकता। वेल नसीर कुड स्लीप थ्रो द रोयर ऑफ ट्रैफिक, वो सो सकता था कब? सो सकता था जब उसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली थी या फिर बहुत ज़्यादा नॉइस से भरा हुआ था। ब्लेयर ऑफ टेलीविजन सेट इन द नेक्स्ट अपार्टमेंट, और इसके दूसरे जो है अपार्टमेंट में, ठीक है, उसके बगल में ही जो एक और भी अपार्टमेंट था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें टेलीविज़न वगैरह भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। बट ही डिडंट नो, वो ये नहीं जानता था, वाइल ही स्लेप्ट, जब वो सोएगा या सोता था, हिज बॉडी वाज रिएक्टिंग टू स्ट्रेस ऑफ नॉइजेज। फिर इस चीज़ को कहने का मतलब क्या है, रिएक्ट करती थी और उसको बहुत ज़्यादा शोर यानी कि तनाव पैदा कर देती है उस चीज़ को। तो इसके बारे में यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 54 में इलनेस डीफनेस कैन बी कस्ड बाई नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? भरा जाएगा बोथ इलनेस एंड डीफनेस कैन बी कस्ड बाई, जो आपका बीमारी है इलनेस और फिर जो बहरापन है, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के कारण होता है। 55 स्मोक, फॉल वाटर, डर्टी वाटर एंड लिटर, ये सब क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को अधिक से अधिक क्या करते हैं? शोर प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, और ये भी सारी चीज़ें उसके साथ क्या हैं? पोल्यूट करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो राइट आंसर दोस्तों आपको क्या करती हैं? पोल्यूट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटरमाइनर, कौन सा इसमें एक निर्धारित करता है? थ्रो, नेवर, एन या फिर ऑफ। तो डिटरमाइनर दोस्तों क्या है? डिटरमाइनर ए, एन और फिर द को क्या कहते हैं? डिटरमाइनर। इस चीज़ को आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। 57 द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज टू नॉइज, द सेंटेंस इज इन सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो राइट आंसर दोस्तों आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, ये किस में दिया गया सेंटेंस? जो ह्यूमन बॉडी है नेबर गेट्स यूज टू नॉइज। ठीक है, ये नॉइज को या इस चीज़ को क्या करती? पसंद नहीं करती है या चूज नहीं करती है। 58 ही एंड सी हैज़ बिकम यूज टू ऑल सराउंडिंग नॉइजेज। अब यहाँ पे अंडरलाइन शब्द जो दिया गया है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या? ही एंड सी। तो राइट आंसर दोस्तों ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। चूज द कंजंक्शन, अब इसमें कंजंक्शन बताना दोस्तों कि जो दो शब्दों को क्या करता है? जोड़ता है, आर, जस्ट, टू या फिर हैज। तो राइट आंसर दोस्तों आपका आर। अब इसमें बताना है कि डिग्री ऑफ बिजी, सुपरलेटिव, तो बिजी का बिजीएस्ट हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? बिजीएस्ट। 60 का ए। तो आइए आप सभी लोगों के बीच में इंग्लिश का लैंग्वेज फर्स्ट था दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पर और भी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।